जिस गंतव्य को हम सोच रहे हैं उस तरह का मंतव्य हमारे प्रमुख अतिथि ने दे दिया है, इसलिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक लड़का था, अनाथ था। 6ठी कक्षा के बाद अनाथालय से बाहर आ गया और फिर स्कूल में पढ़ता रहा। 10वीं कक्षा में गया। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए तौलिए बेचता था, नैपकिन बेचता था। जो भी नैपकिन बेचकर, तौलिए बेचकर मिलता था, उससे अपनी रोजी रोटी यानी कि पेट भरता था। एक दिन ऐसा आ गया कि उस दिन एक भी तौलिया नहीं बिका। दोपहर हो गई, उसको भूख लगने लगी, परेशान हो गया भूख से। 4 बज गए दोपहर के, फिर भी किसी ने उसका तौलिया नहीं लिया। और एक घर के पास गया और उस घर का दरवाजा खटखटाने लगा और उसी वक्त गिर गया। एक मैडम थी अंदर, वो टीचर थी। उसने दरवाजा खोला और देखा तो क्या, एक लड़का पड़ा है। उसके पीछे एक सैक है, उसमें नैपकिन्स है। और क्या करे फिर? तो उसको उस मैडम ने उठाया और देखा तो ये बहुत ही भूखा लग रहा है। वो होश में आ गया और उसको उस मैडम ने, उस टीचर ने एक दूध का ग्लास भर के दे दिया। उस दूध को देखकर उस बच्चे ने झट से ले लिया वो ग्लास और पट से पी लिया। उसको बहुत अच्छा लगा। मुझको इतनी भूख लगी है और ये टीचर है शायद, और इन्होंने मुझे ये दूध का ग्लास दे दिया, तो उसको बहुत अच्छा लगा और थोड़ी सी ताकत आ गई। तो टीचर बोली, आपको भूख लगी थी इसलिए मैंने ये ग्लास दे दिया, तो मेरे पास तौलिए है, मुझे जरूरत नहीं है। तो उनकी वाणी सुनकर वो बच्चा प्रेरित हुआ और सिर झुकाकर, शीश झुकाकर उनको नमन किया और बाद में चला गया। उसने उस टीचर को याद रखा। कुछ साल बाद वो टीचर बीमार पड़ गई। उसको भी घर में कोई नहीं था। एक्सीडेंट में उसके कुटुंब के जो सदस्य थे वो चले गए थे और बाद में वो बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऑपरेशन के लिए आपको इतने रुपए लगेंगे। जब उस मैडम ने देखा कि इतने रुपए अगर लगेंगे तो मेरे पास तो उतने पैसे नहीं हैं, मैं घर भी बेच दूं तो उतने पैसे नहीं होंगे। इस विचार में उस मैडम ने कहा ठीक है, और वो घर को चली गई। दूसरे दिन फिर जिले के अस्पताल में वो मैडम गई और जाने के बाद उधर भी उन्होंने पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि आपको ये बीमारी है और आपको ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा पैसे कितने लगेंगे? वहां भी उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए लगेंगे, और उसके पास घर बेचकर भी 2 लाख भी नहीं हो पाते। तो ये सुनकर वो आगे आई और वहां गिर पड़ी। उसको चक्कर आ गया और गिर पड़ी। गिरने के बाद जब उसको होश आया 2-3 दिन बाद, तो वो खुद को महसूस करने लगी कि कुछ तो हुआ है। सर पे ऐसा हाथ रख के, और सर पे पट्टी बंधी थी, और ऊपर देखा, बाजू को देखा, तो उसको महसूस हो गया कि मैं अस्पताल में हूं और किसी ने तो ऑपरेशन किया है। तो उसको लगा, वो डर गई, अगर ऑपरेशन किया है तो ये बिल तो देना पड़ेगा, तो मेरे पास तो पैसे नहीं है, अब क्या करें? तो उन्होंने उस नर्स को पूछा, मेरा ऑपरेशन कर दिया है? हाँ कर दिया। तो बिल अभी आप डॉक्टर के पास जाओ और वो आपको बता देंगे। तो वो डरने लगी मन ही मन में, क्या करे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर के पास गई, तो वहां डॉक्टर नहीं थे, लेकिन वो पर्ची थी, वो चिट्ठी थी। और जब उन्होंने वो चिट्ठी ले ली और पढ़ी, तो उसमें लिखा था पेड इन फुल विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क। क्या लिखा था? पेड इन फुल विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो वो टीचर रोने लगी, आंसू आ गए उसके आंखों में। ये क्या है? ये मेरा बिल नहीं है। बिल के आगे उसने क्या लिखा था? पेड इन फुल विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क। और अगली कुछ ही देर में डॉक्टर साहब आ गए और उन्होंने उस मैडम के चरण स्पर्श किए और कहा,
नमस्ते मैम। तो उन्होंने कहा आप मेरे चरण क्यों छू रहे हो, आपको डॉक्टर साहब दिख रहे हो, तो आपका ऑपरेशन हो गया और बहुत अच्छा हो गया और मैंने ही आपका ऑपरेशन। तो उन्होंने कहा ये बिल में आपने ये क्या लिखा है। तो उन्होंने कहा शायद आपको याद नहीं है, 6-7 साल पहले मैं आपके दरवाजे पर आ गया था और बेहोश पड़ा था, तो उस वक्त आपने मुझे ये दूध का ग्लास दे दिया और उस दूध का ग्लास का जो कर्ज था उसको मुझे चुकाना था और मैं आगे मेरी पढ़ाई अच्छी की, मैं डॉक्टर बन गया और देखो भगवान का जो करिश्मा है, उन्होंने आपको मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया और जब आप बेहोश थी तो मैंने आपको पहचान लिया और झट से आपके रिपोर्ट्स वगैरह देख लिए और ऑपरेशन कर दिया। तो ये बात है, जिंदगी में जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो कभी भी हमारे आसपास जो लोग हैं उनके साथ कृतज्ञ रहिएगा। ये संदेश आज के दिन मैं देना चाहूंगा। ये कथा मैंने अंग्रेजी में सुनी थी, आपको मैं हिंदी में बता पाया और आपने ये सहन भी अच्छी तरह कर लिया। आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और मेरा स्थान लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।